हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो जितनी आपसे रेजोनेट होती हैं एनर्जीज उसको रखिएगा, अदरवाइज स्किप करिएगा, क्योंकि ये मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी है। तो इस कलेक्टिव्स की एनर्जी का में भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना भी करें। आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और पर्सनलाइज्ड रीडिंग अगर आपको चाहिए तो इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन माई अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल। ठीक है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सबसे पहले आपको लेनी है गहरी सांस और एक्सहेल करना है। इमेजिन करना है कि सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ठीक है, आपको ऐसा 3 बार करना है आंखें बंद करके। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है। अपने इष्ट भगवान का ध्यान करिए और 7 टाइम्स अपने पार्टनर का ध्यान करिए। ठीक है ठीक है, 7 टाइम्स आपको नाम लेना है उनका। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। प्लानिंग चल रही है। किस लिए प्लानिंग चल रही है? ओह वाह, ये कहाँ से आ गया भाई? चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्लानिंग चल रही है ना। अब देखते हैं किस चीज़ की प्लानिंग है ना। तो पहला कार्ड है, सो द फर्स्ट कार्ड इज 2 of Wands. Second card is Queen of Wands. The Hanged Man. 5 of Swords. Wow, the Fool. 3 of Wands. Queen of Pentacles. King of Wands in reverse. चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, तो बता देना चाहती हूँ ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है, और जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, वैसे तो ये सभी के लिए है, पर और ये टाइमलेस रीडिंग, आप इसको जब भी देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगी और जब भी आपको मिलेगी ये, तो ये आपको तभी आपके सामने आएगी और ये आप तभी देखेंगे जब आपको ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी गाइडेंस की, इस रीडिंग की गाइडेंस की आपको आवश्यकता होगी, तभी आपको ये रीडिंग मिलने वाली है। ऑलराइट, तो आज मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक प्लानिंग कर रहे हैं। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस कही होंगी। ठीक है, तो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ये आना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, और ये पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लेट गो कर देने में ही भलाई है। ठीक है, और जो भी आपके बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको वो भुला देना चाहते हैं और टोटली एक लेट गो वाली, जिसे कहते हैं ना कि चलो जाने दो, छोड़ो वाली मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बोल रहे हैं कि चलो जाने दो, जो भी हुआ, जो भी जैसी भी बात थी उसको जाने दो। तो लेट गो वाली कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए अब सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और एक
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रिपरेशन इनकी चल रही है। प्रिपरेशन इन द सेंस कि आपसे मिलने से पहले क्या क्या चीज़ें आपके लिए करनी हैं, ये इसको प्रिपेयर कर रहे हैं वो, कि आपसे क्या बोलना है, आपको कैसे आपकी केयर कैसे करनी है, आपको आपके बारे में सोचना कैसे। वाह, आज मैं तो खुद बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ। आज इतनी प्यारी रीडिंग आई है मेरे सामने, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना आपको ये ऐसा व्यक्ति मान रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ, आप बहुत मेहनत करते हो, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और उनको अब अभी महसूस हो रहा है, अब वो ना बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, मतलब वाह, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया ना, तो मतलब मैं लाइफ में, मतलब छोड़ दिया या फिर इसको छोड़ दिया से मतलब ये है कि कई बार ना आप लोगों के बीच में जो झगड़े कई बार हो जाते हैं, ठीक है। ये झगड़े कौन करवा रहा है? झगड़े दूसरे लोग करा रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कोई इनके साथ रह रहा है, जैसे 5-6 लोग इनके साथ रह रहे हैं, इनके दोस्त हो गए, ठीक है। जब इनके साथ वो रहते हैं तो क्या होता है, ये उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि यही चीज़ सही है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि यही चीज़ सही है, ठीक है। ओके, तो मैं बता रही थी कि जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 2, 12, 3, 5, 3, 30 एंड यस इट्स 5 ओनली, ठीक है। 5, ठीक है। ओके, तो आपको ना एक ऐसा इंसान देख पा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप ना एक, मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स में से ना, मेरे कुछ व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप वर्किंग हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप, मुझे ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि आपके शायद बच्चे भी हैं, मे बी, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स में से जो मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, और एक वर्किंग पर्सन है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या फिर आप घर बैठ के भी कोई ऑनलाइन वर्क मुझे दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। या फिर हो सकता है अभी वर्क फ्रॉम होम आपका हो गया हो कुछ दिनों से, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको सोच रहे हैं कि आप कितनी मेहनत करते हो, आपकी ना इस चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब होता है ना कि कुछ लोगों की कुछ क्वालिटी होती है, उस चीज़ से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। तो आपका मैनेजमेंट करने का तरीका, हर चीज़ को मैनेज कर लेने का तरीका, ये उनको ना बहुत भा रहा है। उनको दिमाग में आ रहा है कि हाउ दिस पर्सन इज मैनेजिंग दिस, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीज़ें ये इंसान मैनेज कैसे कर रहा है, ठीक है। सो ही इज सीइंग यू एज अ कंप्लीट पर्सन, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको खो देंगे ना, तो वो फेमिनिन एनर्जी उनकी लाइफ से हट जाएगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादातर जो सराउंडेड होते हैं ना, ये धोखेबाज लोगों से ज़्यादा वो रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे दूसरे के कामों में ना फंस जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये इनके जो आसपास लोग हैं, मेजरली मुझे दिखाई दे रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है, कि इनके आसपास के, या जो इनके दोस्त हैं, या फिर इनके फादर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनके भाई हो सकते हैं, ठीक है, भाई बहन हो सकते हैं, कि इन्हीं के काम करने में ना लग जाते हैं, ठीक है। फिर आपको वो समय नहीं दे पाते, ठीक है। इस कारण से ना आप लोगों के बीच में ना बहुत डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, बहुत डिसएग्रीमेंट्स। मतलब आप बोलते हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, तो वो इस बात को ना विचार कर करके ना, मतलब, लेकिन देखिए, ये तो आप उनके बारे में सोचो कि देखिए, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई दे रहा है कि डिसएग्रीमेंट्स होने के रीज़न क्या है, एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है।
ओके, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इनके डिसएग्रीमेंट होने के क्या रीज़न है, डिसएग्रीमेंट्स होने के क्या रीज़न दिखाई दे रहे हैं, क्लैरिफाई करिए क्यों, ऐसा क्यों है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, एंजल प्लीज़ गाइड मी। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इसका रीज़न क्यों है ये, आप लोगों के बीच में ये डिसएग्रीमेंट्स क्यों आते हैं, क्योंकि ये ना उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके थॉट्स में आ जाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके जो आसपास के लोग हैं ना, इनको कहीं ना कुछ चीज़ें ना ऐसी दिखाते हैं, या फिर हो सकता है कि इनके पास कुछ ऐसी पावर हो, या फिर कोई ऐसी जो जिनके साथ ये रहते हैं तो उनके पास ये ऐसी कुछ पावर है, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना ये जो आपके पार्टनर हैं इनको इंस्पिरेशन बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन ने कुछ अच्छा, या फिर जैसे होता है ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना इंसान उसको इंस्पिरेशन बना लेता है, फिर उसको फॉलो कर लेता है। ठीक है, फॉलो करता जाता है, आँख आँख बंद करके, आँखों में पट्टी लगाकर, ब्लाइंडली, जिसको कहते हैं कि अंध भक्त हो जाना। ठीक है, अंध भक्त होकर उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के इंसान है कि इनको ना किसी की क्वालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर इनके में ना क्या होता है, एक क्रिएटिव स्टैग्नेशन आ जाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी ना क्रिएटिविटी ना, मतलब वो दब जाती है। ठीक है, रुक जाती है इनकी क्रिएटिविटी, क्योंकि जब ये किसी और पर्सन को देखते हैं तो उनको उनके उनके आइडियाज़ को ना ये फॉलो करने लगते हैं। इनकी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वजह से ना आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स आते हैं कि आप उनकी क्यों बात मानते हो। ठीक है, आप बोलते हो आप उनकी क्यों बात, आप क्यों सुनते हो, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। ठीक है, आप ये कहते हो उनसे। ठीक है, तो क्या ये, मैं पूछ लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, क्या ये आपकी तरफ, आपकी बातें जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं आप दोनों के बीच में, कभी कभी आप दोनों एक दूसरे के बीच में झगड़े हो जाते हैं, जैसे आप कुछ बोल रहे हो वो कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, कई बार झगड़े हो जाते हैं। तो क्या ये आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनको अप्रिशिएट करते हैं? यस, देखिए 5-5 की एनर्जी आ गई। उनको ना आपकी ना कभी ना कभी मुझे से दिखाई देता है कि जो लोग इनको स्टैग्नेंट कर देते हैं, इनकी क्रिएटिविटी को, आप ना उनकी चीज़ों में ना फास्टनेस लाने की कोशिश करते हो। बट होता क्या है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपको, तो जैसे आप कई बार ना बहुत जल्दीबाजी में रहते हो। आप कहते हो कि जो चीज़ अभी बोली है, मतलब ये चीज़ ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, बट ये पर्सन जो है ना उस चीज़ को लेट लतीफ़ करते हैं। ठीक है, और आप बोलते हो कि जल्दी करो, बट ये इंसान उस चीज़ को जल्दी करता नहीं है। बट ये अप्रिशिएट करता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो कि ये चीज़ों को टाइम स्टिपुलेटेड मैनर में कैसे करना है, विद इन टाइम लिमिट कैसे करना है, टाइम की एक अवधि होती है, उस टाइम में किसी चीज़ को कैसे करना है। ठीक है, ये वो आपसे सीख रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि ये एग्री करते हैं कि ये और लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, उनको पता है, जब आपने इनको बताया होगा कि आप दूसरों की बात में इंस्पायर होके, फिर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी इंसान से वो इंस्पायर हो गए हैं तो मतलब पूरा समय, पूरी अपनी क्रिएटिविटी, दिन का जो टाइम है, जो आपको भी जो टाइम देना चाहिए, वो टाइम भी निकाल कर वो उनको देने लगते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स आते हैं क्योंकि टाइम नहीं दे पाते। बट आज की फीलिंग बहुत अच्छी है ये। बट ये है कि ये ना अब चीज़ों को ना आप बदलना चाहते हैं, खुद को बोल रहे हैं कि मतलब तुम, उनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम जो कहती थी वो सही कहती थी। उनको अब ना तुम जो कहते थे वो सही, अब चीज़ें, सारी चीज़ें ना मुझे सही लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो तुम कहती थी या कहते थे, ये बातें जो हैं अब मुझे अब समझ में आ रही हैं। सो आई हैव टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ।
ठीक है, आई हैव टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ टू यूनिवर्स कि एंड टू यू, कि क्या कहते हैं, जब तुम साथ हो तो मुझे क्या तकलीफ़ है, ठीक है। तो ऐसा इनको महसूस हो रहा है, ठीक है। और बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक फीलिंग आ रही है इनको, ठीक है। बहुत पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके में ना, इनको थोड़ी सी क्या बोलना चाहिए, एक आपके साथ जो महसूस होता है ना, ये उनको किसी के साथ महसूस नहीं होता है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी, एक पैशन, एक लव, ठीक है। और एक क्या बोलना चाहिए, जैसे कभी भी आप कोई सलाह देते हैं, ठीक है, इनको, तो इनको ना ये चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती है, मजबूर कर देती है, मतलब इनकी ना इंटरनल चीज़ों को ना हिला देती कि यार मतलब ये इंसान हर चीज़ में कैसे मतलब मुझे इतना परफेक्टली समझ पाता है, ठीक है। आपको बहुत एक कहते हैं ना कि अम, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी खुशी में ना वो आपके साथ ना एक ट्रैवलिंग प्लान बनाना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं। उन्होंने कहा होगा कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है आपसे, ठीक है। तो मेजरली मुझे सारी सारी जो एनर्जीज आई हैं वो सारी मुझे दिखाई दे रही है कि पॉजिटिव एनर्जी आई है, ठीक है। ये फायरी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप ही इतने पैशनेट हैं, वो भी इतने पैशनेट हैं, ये दोनों तरफा वाली चीज़ है, ठीक है। एक तरफा नहीं है ये, ठीक है। अब ये इंसान ना आपका आपका जो कहते हैं ना कि एक जो जब आप खुशी महसूस करते हो ना, तो ये सेम खुशी जो है ना महसूस कर पाते हैं, जैसे आप जिस तरीके से, जैसा आप फील करते हो, ठीक है, खुशी में, वो आपके साथ सेम चीज़ महसूस कर पा रहे हैं। वाह, ये तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। वाह, बहुत कॉन्फिडेंट देख पाते हैं आपको, बहुत कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ फायर ऑन द स्टेज, ऑन द फायर, ठीक है। ऐसा देख पा रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब आपको ऐसा देख पा रहे हैं कि आप इतना इतने पॉजिटिव, इतनी मतलब इतनी फुल ऑफ लाइफ, मतलब उनकी देखिए आपकी क्या एनर्जी है, वो उनको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू डोंट नीड एनी पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, टू वैलिडेट योर हैप्पीनेस। उनको ऐसा लग रहा है टू वैलिडेट योर हैप्पीनेस यू डोंट नीड एनी वन इन योर लाइफ, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपने बीच बीच में जो बोला होगा कि जो तुम आसपास के जो लोग हैं ना, जो तुमको भिड़ाते बढ़ाते रहते हैं, इनसे दूर रहा करो। तो अभी उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हाँ जो आप कहते थे वो सही कहते। आपको एक ऐसे व्यक्ति देख पा रहे हैं कि आप क्या बोलना चाहिए, आप स्टेबिलिटी के साथ साथ, मतलब आपका एक जो पैशन है ना, जो एक तेज है, जो क्या कहना चाहिए, एक जो जुनून है, आपका जुनून दिखता है उनको आपके अंदर, ठीक है। जुनून उनको जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये जुनून एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता के साथ, जुनून भी है लेकिन उसमें स्थिरता है, उस जुनून में स्थिरता दिखाई देती है उनको, ठीक है। उस स्थिरता को वो बयान नहीं कर पाते कि इस जुनून भी है, ये इंसान के अंदर जुनूनियत भी है, इतनी जुनूनियत भरी है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और इनके अंदर भी वो सेम एनर्जी आ रही, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि इस जुनून के साथ साथ, इस स्थिरता के साथ साथ, इस इंसान के अंदर हर चीज़ को समझने का ज्ञान कितना अच्छा है, ठीक है। आपके अंदर बहुत, मतलब बहुत आपको ना एक परफेक्ट पर्सन देख पा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए इंस्पिरेशन मुझे दिखाई दे रहे हो, नो डाउट आप इंस्पिरेशन दिखाई दे रहे हो उनके लिए, ठीक है। इसलिए ना वो कहते हैं ना कि होता है ना कि क्या कहते हैं, बेफिक्री से चलना, ठीक है। तो ये बेफिक्र होके अब चलना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ अब सारी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, जो लेट गो कर देना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ों को लेट गो करके अब अच्छे
मोड में अच्छी नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिन मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनका नो कांटेक्ट था वो नई शुरुआत चाहते हैं, अभी उनकी फीलिंग ऐसी आ रही है, ठीक है, और उनको फीलिंग नहीं हो रही है, फीलिंग नहीं आ क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी वो देख पाते हैं कि आप हमेशा स्टार्ट करते हैं। वो इंसान पहले हो सकता है पहले स्टार्ट करते हों चीज़ें, लेकिन आप कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाला इंसान ने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं नहीं करूँ, ठीक है, आपके दिमाग में अब ये नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि ये तो बच्चों जैसे हरकत है, ठीक है, वो ऐसा देख पा रहे हैं आपको, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो अपने आप से कॉल करते होंगे इनको, ठीक है, वो ये नहीं सोचते होंगे नो मैटर वॉट। आपको ऐसा लगता होगा कि छोड़ो जाने दो, कोई भी शुरू करे, कोई भी बोले, बात करे, इट्स गुड टू हैव अ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, हेल्दी कम्युनिकेशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका रिकन्साइलेशन भी आ रहा है, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट वाले हैं उनका रिकन्साइलेशन वाली भी इनको फीलिंग आ रही है कि क्या मैं बिना सोचे समझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी बिना सोचे समझे अचानक से इनका फ़ोन या मैसेज आ सकता है, जो नो कांटेक्ट वाले हैं। और जो कांटेक्ट वाले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना शायद इनकी लाइफ में इनके पास कुछ भी रहे, कोई भी स्थिरता रहे, वो अनस्टेबल हो जाएगी। इंस्टेबिलिटी उनको महसूस होती है आपके बगैर, ठीक है। इसमें कप्स नहीं है, इमोशन नहीं है, लेकिन एक पैशन है, एक जुनून दिखाई दे रहा है मुझे, एक स्थिरता दिखाई दे रही है एक अलग तरीके की, ठीक है। देखिए, एक होती है चीज़ कि इंसान जब अपने इमोशंस को, ये एक जनरल टर्म्स में मैं बात बता रही हूँ कि इमोशंस को जब आप कम प्रेफरेंस देते हैं ना, और आप अपने करियर को ज़्यादा देते हैं, अपनी अंदर की चीज़ें जो होती है, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर आपका जब फोकस होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जब आपके इमोशंस होते हैं, इमोशंस आप ज़्यादा इमोशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, इमोशन आप किनारे कर देते हैं, तो आप ना जीवन जीते हैं एक्चुअली में। लेकिन जब आप इमोशंस में आते हैं तो इमोशंस में इमोशनल चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है ना समझने के लिए। इमोशंस आर डिफ़िकल्ट। अगर कोई किसी को गाली भी दे रहा है तो पता नहीं उसका इमोशन क्या है, यू कैन नॉट जज इट, ओनली टू पीपल नो। उन दो लोगों को पता है, केवल उन दोनों को पता है कि उनके बीच में कैसा रिश्ता है, क्या रिश्ता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट जज ऑन इमोशंस, ठीक है। तो जब जब ये चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ें एक्शन में दिखती हैं, एक्शन, पैशन, ठीक है। इसमें कोई इमोशन नहीं है, इसमें बस ये है कि दिल नहीं, दिल नहीं, हम हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना मन का तो नहीं पता, लेकिन आपने तन और धन से बहुत किया है इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने किया हो आपके लिए, ठीक है। सोचा नहीं कभी, मतलब ऐसा नहीं, दिल में आया ही नहीं। क्योंकि इमोशंस कब आते हैं, इमोशंस आदमी के तब, इंसान के तब आते हैं कई बार, जैसे होता है ना कि मे भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स की जो फ्रेंड जो मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो ऑनलाइन एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है। तो और ये चीज़ें ना दोस्ती से स्टार्ट हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक इतना गहरा अटैचमेंट है, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड जिसको कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो एक अलग ही, मतलब आप एक दूसरे से सब चीज़ें शेयर कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अभी मुझे दिखाई दे रहा है। इनके मन में यही आ रहा है कि इतना मुझे कौन चाहेगा, इतना चाहने से मतलब ज़्यादा ये है कि मुझे प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स के कलीग्स के साथ मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। जो आप कहीं वर्क प्लेस में काम करते हैं और वो आपकी इन क्वालिटी से, आप जो वर्क करते हैं, जो आप
मतलब वो बहुत इंस्पायर्ड है आपसे। मुझे टोटली जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओवरऑल जो रीडिंग आई है वो प्लानिंग की दिखाई दे रही है कि आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। और इंस्पिरेशन की, ठीक है, एक आइडल जिसको इंसान मानता है, आइडल मानता है, वो एज एन आइडल आपको देख पा रहे हैं। तो ये थी उनकी फीलिंग, ठीक है, करंट फीलिंग। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और क्या चल रहा है। लेट्स सी क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं। लेट्स सी इट। इस रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो जाए उससे, गाइडेंस से, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, कहीं ये इंसान मुझे छोड़ कर ना चला जाए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आप अपने आप से ना कुछ मन घड़ंत कुछ अपनी चीज़ें ना बना ले रहे हो। इसने मुझे इसलिए कॉल नहीं किया, इसने मुझे ऐसा नहीं किया, मे बी वो चीज़ें ऐसी ना हो, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग पे रोक लगाइए। और कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स जो है ना, वो हमेशा फ्यूचर की बात, फ्यूचरिस्टिक आपकी प्लानिंग रहती है। जब भी आप कभी अपने पार्टनर से बात करते हैं तो आपकी फ्यूचरिस्टिक मतलब आगे क्या करना है, तुम आगे क्या मुझे कमिटमेंट देने वाले हो, क्या करने वाले हो मेरे लिए, क्या नहीं करोगे। और जैसे ही नहीं किया, स्टेबिलिटी अगर वो आपको नहीं दे रहे हैं, कुछ कमिटमेंट, कुछ मेरे व्यूअर्स जो कमिटमेंट चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो आपने बोला चल 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 निकल, ऐसी वाली बात। आपके साथ तो ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस रीज़न से क्या हो रहा है ना, आप दोनों का ना ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइड ब्लॉकिंग लव, ठीक है। मतलब क्या है कि आप लोग भी ज़िद्दी हो, वो भी ज़िद्दी है, ठीक है। दोनों में बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है। दोनों तगड़े हो, तगड़े वाले हो दोनों, दोनों कम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई कम है, दोनों में से दोनों दोनों ही तगड़े हैं, ठीक है। तभी तो चल पा रही है, लोहा लोहे को तो काटता है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रही है। लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। वही बात हो गई ना कि आप फ्यूचरिस्टिक आंसर मांगते हो सबसे, ठीक है। आपको क्लियर रहने का मतलब होता है, आपको लगता है कि जो भी मेरे डाउट्स है ना, वो मुझे तुम पूरा क्लियर कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुझे डिलेमा में डाल दिया, मुझे ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप ये सब चीज़ों से ना, आप थोड़े से ना आंसर, आपको एक तरफा मतलब क्या है कि मतलब आप ना ओवर इन्वेस्टेड, ओवर कमिटेड हो जाते हो कई बार, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लाइफ के प्रति भी कई बार ना ओवर कमिटेड हो जाते हो किसी चीज़ के लिए। तो आपको टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, रीप्रायोरिटाइज। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, एक फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, और आप लेट हो रहे हैं, लेकिन आपके पास दो चॉइसेस हैं। आपके पास टिफ़िन, या तो आप टिफ़िन पैक कर लें, ठीक है, या फिर आप वाटर बॉटल रख लें, ठीक है। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अगर आपके लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है तो आप बोलेंगे सबसे पहले मैं टिफ़िन रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, उसके बाद फिर वाटर बॉटल तो हम वहाँ पे भी पानी पी सकते हैं या फिर कहीं से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने उसको रीप्रायोरिटाइज़ किया, ठीक है। अदरवाइज़ अगर अगर आपका जैसे मान लो आपकी तबीयत ख़राब है, एक एग्जांपल है, और टिफ़िन बना हुआ है, बट आप टिफ़िन को नहीं आपको टिफ़िन नहीं खाने का मन है, या फिर आप थोड़े से बीमार हो, तो आपको लिक्विड चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, बॉटल पहले रखोगे, पहले आप उसको इलेक्ट्रॉल या फिर जो भी आपके पास ORS है उसको आप पहले प्रेफर करोगे।
तो इट इज़ टोटली टू डिफरेंट थिंग्स है ना, दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी बदल गई ना, उस वहाँ पे पानी प्रायोरिटी है, ठीक है, और यहाँ पे प्रायोरिटी पानी नहीं है, ठीक है। तो मतलब पहले केस में खाना इम्पोर्टेंट है, दूसरे केस में पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हो या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तबीयत खराब है, तो पानी जगह जगह का नहीं पीना है, डॉक्टर ने आपको मना किया है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं कि आपको ना बैलेंस बनाना है चीज़ों में, ठीक है। बार बार अपनी चीज़ों को ना रिट्रैक्ट करते रहिए, ठीक है, रीटेस्ट करते रहिए चीज़ों को, ठीक है, रीटेस्ट करते रहिए कि अब क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको फॉलो करूँ, ठीक है। अपनी प्रायोरिटाइज को रीप्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, चीज़ों को। और कहा जा रहा है कि आप ना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये कार्ड जो है ये कहता है, एडवाइस देता है कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। और बोल रहा है कि आपको ना पर्सनल वैल्यूज़ को ना अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी अपनी कुछ वैल्यूज़ है, पर्सनल वैल्यूज़ है, ठीक है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए। आपको मतलब किसी के लिए भी हमेशा से ईज़िली अवेलेबल मत रहिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। आप ईज़िली अवेलेबल मत रहिए। और एक यू नीड टू डू सेलिब्रेशन समटाइम्स, ठीक है, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। जैसे होता है ना कि एक इंसान आपको खुशी को एंजॉय करना चाहिए। फिर मे भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं जो कहीं दूर रहते हैं अपने घर से और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनको जाने को कहा जा रहा है कि आप घर को विज़िट करो। मे भी आपके यहाँ कोई शादी फंक्शन या ऐसा कुछ होने वाला मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, शादी फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और नो डाउट मतलब लव गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको सबसे पहले ना फ्रेंडशिप करनी चाहिए किसी इंसान से। आपको उनके साथ एक, जैसे होता है ना फ्रेंडशिप, एक कंपेनियनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेंटेन दैट कंपेनियनशिप, बिकॉज समटाइम्स मैंने आपको बोला कि आप कई बार ना ओवरली मतलब बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाते हो, तो वो एक रिलेशनशिप को या फिर लव को ना बहुत बोरिंग बना देता है, ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आपके ना नो डाउट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फैमिली में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फैमिली की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पुराने बचपन में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिस जिस चीज़ से ना आप निकल नहीं पाते हो। कई बार आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों ऐसा चल रहा है, ठीक है। मे बी मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स में, आई एम सॉरी दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, किसी इंसान की ना डेथ हो गई थी। उस रीज़न से ना आप बहुत मतलब बहुत लो फील करते हो आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे सपने ना अब टूट गए हैं। क्या मैं ये लव लाइफ में या फिर किसी से क्या बनाऊँ, क्या करूँ, आपको ऐसा कई बार फीलिंग आती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपना काम करते रहो, आप अपने पे फोकस करो। अपना जो धर्म है ना, अपना धर्म क्या होता है, धर्म जो जो चीज़ सही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही है, ठीक है, उस चीज़ में आप लगे रहो, अपना काम करते रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ हो या लाइफ की चीज़ें हों, ठीक है। तो लाइफ की, डेली लाइफ की चीज़ें हों या कोई भी अपने करियर से, फिनेंस से, ठीक है। करियर फिनेंस मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप ना कंफ्यूजन में मत रहा करो, कोई एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। जब हम कोई चीज़ करते हैं तो दो में से एक रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि और अकेले मत किया करो कि नहीं मैं कर लूँगा, नहीं मैं कर लूँगी, अकेले मदद ले लो। अगर अगर किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, सो यू नीड सपोर्ट, यू कैन हैव सम सपोर्ट, ठीक है। मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादातर लोड जो लेते हो अपने करियर का लेते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप स्टेबल हो, आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन स्टिल अ स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑल्सो नीड्स अ पर्सन टू बी वैलिडेटेड, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी ज़रूरत होती है, जो मजबूत इंसान होता है, जो अंदरूनी रूप से बहुत मजबूत होता है, उसको भी कई बार ज़रूरत पड़ती है लोगों की। ऐसा नहीं है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सीक
सीख हेल्प, ठीक है, हेल्प मांगो, हेल्प करो, ठीक है। सिर्फ हेल्प करना नहीं है, करते ही नहीं रहना है सबका, ठीक है। हेल्प लेनी भी है, अगर आपको ज़रूरत है तो हेल्प लो, दैट्स नॉट बैड थिंग, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो नो डाउट ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लाइफ में मेरे कुछ व्यूअर्स जो दिखाई दे रहे हैं मुझे कि उनकी लाइफ में ना फॉरेन की कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कि फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, कि आपकी लाइफ में जो करियर में आप बहुत दिन से रुका हुआ था, अब इस फेबररी मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत सारी चीज़ें रुकी थी आपकी, अब वो मुझे ऐसा लग रहा है जो अपकमिंग मंथ है इसमें जो अब जो चीज़ें अब जो इस 30 डेज़ में होगा वो आपकी लाइफ में ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मे बी जो लोग वीज़ा के कारण कहीं जाना चाहते हैं या वहाँ से आना चाहते हैं इंडिया के बाहर से, वो उनका वीज़ा वगैरह क्लियर होने वाला है, ठीक है। और अगर आप जो जाना चाहते हैं करियर रिलेटेड, वो भी उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। या फिर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि या फिर कोई दूसरा स्टेट हो सकता है, जगह हो सकती है जहाँ से आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ का कॉल आ सकता है अचानक से, ठीक है। यू डोंट नो, यू नेवर हैव प्लान्ड इट, आपने प्लान नहीं किया था, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिखाई दे रही, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं 333। राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।